वो जो लूट खसूट का 4 साल का दौर था, मरी को सिर्फ उन्होंने जंगलात काटने के लिए, दरख्त काटने के लिए, लकड़ी काट कर टिम्बर माफिया ने बेचने के लिए और 5-5 लाख रुपए रिश्वत लेकर इलीगल कंक्रीट बिल्डिंग्स का जो जंगल यहां पर बना दिया। कुछ तो मैंने गिरा दी। जो इलीगल बिल्डिंग बनी थी, इंतजामिया को हुक्म है, पैरा की फोर्स मैंने यहां भेजी है कि इलीगल बिल्डिंग्स को गिरा दो। वज़ीर आला पंजाब ने मरी के पहले नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सियासत मुश्किल सफर और कठिन रास्तों का नाम है। कभी कभी लगता है कि सियासत कठिन रास्तों का नाम है। मरी के साथ रिश्ता लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। 1930 के बाद पहली बार सामने अस्पताल की अपग्रेडेशन हुई। कम अरसे में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर तामील हुआ। मरी में पानी का मंसूबा लेकर आ रहे हैं। विफाकी हुकूमत का नाराज पीपल्स पार्टी को मनाने का फैसला। अहम मुलाकात आज होगी। विफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और पीपी वफ़द के दरमियान आज बैठक लगेगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और दीगर वुज़रा के मुखालिफ बयानात पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा सैलाब मुतासरीन की इमदाद से मुतालिक अपने मुतालबात भी पेश करेंगे। अमेरिका में एक बार फिर शटडाउन का खदशा बढ़ गया। कानून साजों की तरफ से अखराजात का बिल मंजूर करने की आखिरी कोशिश नाकाम। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल अमेरिकी सेनेट से मंजूर न कराया जा सका। हुकूमती फंडिंग से मुतालिक बिल डेमोक्रेट पहले ही सेनेट में मुस्तरद कर चुके हैं। अमेरिका में इससे पहले सबसे तवील शटडाउन 35 दिन तक जारी रह चुका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे सदारत में हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफें। अमरीकी जर्नल से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा, गजा अमन मुआहदे के लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल पहले दिन से हमारे साथ हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ अपने लिए एजाज समझता हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि जंग में जाने जाती हैं तो बहुत बुरा होता है। उन्होंने मेरी तारीफ की और कहा कि आपने जंगें रुकवा कर लाखों जानें बचाई। हमास तजावीज़ को कबूल कर ले वरना नताज के लिए तैयार रहे। हमास के बाद 3-4 दिन का वक्त है। नेतन्याहू मेरा अमन मंसूबा तस्लीम कर चुके, हमास को भी करना होगा। गजा से इसराइली अफवाज के इनखला के मामले पर वजाहत। मजीद बातचीत की जरूरत है। कतरी वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप के मंसूबे के कई निकात वजाहत और मुज़ाकरात के मुतकाज़ी हैं। मंसूबा इब्तदाई मराहिल में है। उम्मीद है तमाम फ्रीकैन मंसूबे को तामीरी अंदाज में देखेंगे। हमास ने मंसूबे का जायजा लेने का कहा। हमारा अव्वलीन मकसद जंग रोकना है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुआफ़ी कोई एहसान नहीं, हमारा बुनियादी हक था। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। मोहसिन नकवी कहते हैं, मैंने कुछ गलत किया, ना ही बीसीसीआई से मुआफी मांगी, ना ही बीसीसीआई से कभी मुआफी मांगूंगा। उस दिन भी ट्रॉफी देने को तैयार था और आज भी हूँ। भारत को अगर ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी ऑफिस से आकर मुझसे ले लें। भारतीय मीडिया झूठ बोलता और झूठ का सहारा लेता है। भारत क्रिकेट में सियासत लाकर स्पिरिट ऑफ गेम खराब कर रहा है। मैं अपने कराची के दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अब यहाँ हम इंडस्ट्रियल सेटअप चाइनीज़ के साथ मिलके लगाएंगे, उसमें जो लेबर है, जो जॉब क्रिएशन है, वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी लोगों को। और मैं समझता हूँ कि अगर जो टारगेट हम $2 बिलियन का कर रहे हैं, उसमें कम से कम 40 से 50 हज़ार लोगों को जो कराची में रह रहे हैं उनको जॉब्स मिलेंगी। चीन के ताउन से इंडस्ट्री के शोबे में इनकलाब लाएंगे। चीनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलत देंगे।
चीन से जदीद मशीनरी मंगवाएंगे। पोर्ट कासिम पर चीन से आए एम्प्लॉयज के लिए रिहाइश भी बनाई है। कराची के 40 से 50 हजार लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तेल की बढ़ती कीमतों के बायस इलेक्ट्रिक कारों पर जाना ही पड़ेगा। एसएमई सेक्टर में नौजवानों का नौकरियां दिलाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। मैं कुछ कहूँगा तो मरियम बीबी नाराज़ हो जाएंगी। मुझ में अज़मा बुखारी में डिफरेंस है। पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, परेशानी में, बिलखुसूस जनूबी पंजाब की आवाम इस वक्त तकलीफ़ में, और हमारा ये फ़र्ज़ है कि उनकी जो तकलीफ़ है उसको पॉइंट आउट करें। जो लोग बाइक पर घूमते हैं उनकी एक कमेटी बना लें। ये नहीं हो सकता कि जिसको शहर का कुछ नहीं पता वो फैसले करे। कराची शहर के लिए 20 अरब रुपए का लॉलीपॉप नाकाफी है। हर दौर में इदारे बनते रहे लेकिन कराची की तरक्की नहीं हुई। अवाम के मसाइल हल करना तरजीह है। अब्बासी शहीद अस्पताल के नए ब्लॉक का इफ्तिताह रवा माह करेंगे। नई मशीनों से अवाम फ्री टेस्ट करवाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत का अवाम को महंगाई का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 4 रुपए 7 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 268 रुपए 68 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल भी 4 रुपए 4 पैसे बढ़ गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 276 रुपए 81 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी जानिब एलपीजी 7 रुपए किलो सस्ती हो गई। एलपीजी की फी किलो कीमत 207 रुपए 48 पैसे मुकर्रर। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 79 रुपए 14 पैसे सस्ता हो गया। अवाम को रिलीफ दें ताकि जो पब्लिक है वो थोड़ी खुशहाल हो जाए। पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। किराया साडा ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ, तेल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵੇ बस की करिए, ਹੁਣ मजबूरी है। इतना मुश्किल कर दिया इन्होंने। आगे 270 पहले 66 रुपये डलवाना मुश्किल था, अब 270 रुपये कर दिया इन्होंने। हमने डलवाना ही डलवाना है हम, क्योंकि हम सोए हुए हैं। हम जब जागेंगे फिर हम उसे नहीं डलवाएंगे हम। फिलिपाइन के वस्ती इलाकों में 6.9 शिद्दत के जल्जले ने तबाही मचा दी। खौफ व हरास फैल गया। खबर एजेंसी के मुताबिक हलाकतों की तादाद 60 से भी तजावुज कर गई। मुतादिद जख्मी, मजीद हलाकतों का खदशा। बास्केटबॉल मैच के दौरान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गिर गया। जल्जले के नतीजे में 4 इमारतें ज़मींबोस हो गईं। मुतासर इलाके में 6 पुल और एक सड़क को शदीद नुकसान पहुंचा। गहराई 10 किलोमीटर और मरकज फिलिपाइन के इलाके पालमपून के मगरिब में था। और मारूफ मुसन्निफ फिल्मसाज रियाज शाहिद को मदाहों से बिछड़े 53 बरस बीत गए। उनका असल नाम शेख रियाज था। वो एक कश्मीरी घराने में पैदा हुए। बाद अज़ां फैज अहमद फैज के जरीदे लैलो नहार से वाबस्ता हो गए। उन्होंने हजार दास्तान के नाम से नावल तहरीर किया और फिर फिल्मी सनत में कदम रखा। रियाज शाहिद ने पहला स्क्रिप्ट फिल्म भरोसा का लिखा था। ये फिल्म 1958 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने रियाज शाहिद को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया।